बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुड़िया ख़ान है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ स्किल साइडर के कुछ अर्निंग प्रूफ शेयर करूंगी। इनका नाम अब्दुल जब्बार है। इन्होंने जो टोटल अर्निंग की है वो है 8,23,000। इनका नाम सिद्रा मलिक है। इन्होंने जो टोटल अर्निंग की है वो 5,24,000। तो इनके बाद आ जाते हैं सैफुल्ला। तो इन्होंने जो टोटल अर्निंग की है वो है 5,30,000। ये इन्होंने स्किल साइडर से ही सारी अर्निंग की हुई है। तो इनके बाद आ जाते हैं ज़ीशान जाफ़री। इन्होंने जो टोटल अर्निंग की है वो है 34,32,000। इन्होंने भी ये स्किल साइडर से ही की है अर्निंग। इनके बाद आ जाती हैं सायरा आसिफ। इन्होंने जो टोटल अर्निंग की है वो है 4,58,000। इनका नाम ज़ीशान हमीद है। इन्होंने स्किल साइडर से टोटल अर्निंग की है 12,92,000। तो इनके बाद आ जाती हैं गुड़िया ख़ान। ये मेरा ही अकाउंट है, तो मैंने जो ऑल टाइम अर्निंग की है, जो मेरी टोटल अर्निंग है वो है 3,05,000। ये मैंने स्किल साइडर से ही अर्निंग की हुई है। अब मैं आपको स्किल साइडर के जो ओनर हैं उनके बारे में बताऊंगी। इनका नाम आमिर जाफ़री है। ये स्किल साइडर के मेन ओनर हैं, जिन्होंने स्किल साइडर पे काफ़ी सारे स्टूडेंट को ट्रेन किया, उनको इस काबिल किया कि वो घर बैठ के अर्न कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्ले स्टोर पे स्किल साइडर को ढूंढ रहे होते हैं। तो स्किल साइडर कोई एप्लीकेशन नहीं है, स्किल साइडर एक वेबसाइट है। तो ये आप जब गूगल पे सर्च करेंगे स्किल साइडर, तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10,000 प्लस स्टूडेंट हैं। यहाँ पे 1.7 करोड़ स्किल साइडर अभी तक स्टूडेंट्स को कमीशन दे चुका और 100 प्लस लाइव सेशन भी यहाँ पे हो चुके हैं। और इसमें आपको 10 कोर्सेज़ भी दिए जाते हैं और 3 पैकेजेस आपको इसमें दिए जाते हैं। सबसे पहले लाइट पैकेज है। इसमें आपको लाइट पैकेज में आपको 4 कोर्सेज़ दिए जाते हैं। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड पैकेज है उसमें आपको 8 कोर्सेज़ दिए जाते हैं। स्किल साइडर प्रो पैकेज में आपको 10 कोर्सेज़ दिए जाते हैं। इन तीनों पैकेजेस का जो कमीशन होता है वो भी अलग अलग होता है। लाइट में आपको 50% कमीशन मिलता है, स्टैंडर्ड में आपको 60% कमीशन मिलता है और प्रो पैकेज में आपको 70% कमीशन मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्किल साइडर वेबसाइट को फेक समझते हैं, स्कैम समझते हैं। अगर स्किल साइडर वेबसाइट स्कैम या फेक होती तो यहाँ पे स्किल साइडर वेबसाइट के जो ओनर हैं वो अपनी डीपी क्यों देते। स्किल साइडर एफबीआर से रजिस्टर है, स्किल साइडर का एफबीआर सर्टिफिकेट भी है, वो भी मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग काइंडली चेक कर लीजिएगा। तो ये 100% रियल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज स्किल साइडर। स्किल साइडर क्या है, स्किल साइडर में बेसिक वर्क क्या करना होता है, स्किल साइडर से हम कैसे अर्न कर सकते हैं, स्किल साइडर का विड्रॉ कैसे लेना है और स्किल साइडर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज स्किल साइडर। स्किल साइडर क्या है। तो स्किल साइडर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको डिजिटल स्किल्स सिखाई जाती हैं, वर्क आपको सिखाया जाता है, इसको करना कैसे है ये भी आपको बताया जाता है। ये सेम स्कूल और कॉलेज की तरह है। जैसे हमें स्कूल और कॉलेज में एजुकेशन दी जाती है, हमें सिखाया जाता है, यहाँ पे भी आपको ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है, ऑनलाइन वर्क सिखाया जाता है। स्किल साइडर एक एफिलिएट प्रोग्राम है, इसको हम एफिलिएट मार्केटिंग भी कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। एफिलिएट प्रोग्राम, अगर आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो इसके बदले में आपको कमीशन दिया जाता है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर 2 तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स और फिजिकल प्रोडक्ट्स। फिजिकल प्रोडक्ट्स वो होती हैं जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, फ्रिज, एलईडी, चेयर वगैरह। और डिजिटल प्रोडक्ट्स वो होती हैं जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते, टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वेबसाइट हो गई, कोई एप्लीकेशन हो गई, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। फिज़िकल प्रोडक्ट्स में हमें 2 से लेके 10% तक कमीशन मिलता है। जैसे हम इनकी कोई प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो ये हमें 2 से लेके 10% तक कमीशन देते हैं, जबकि डिजिटल प्रोडक्ट्स में ऐसा नहीं होता। डिजिटल प्रोडक्ट्स में हमें 50 से लेकर 90% तक कमीशन दिया जाता है अगर हम डिजिटल प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट करते हैं या सेल करते हैं। फिज़िकल प्रोडक्ट्स में आपको ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़ती है, जबकि डिजिटल प्रोडक्ट्स में आपको ज़्यादा मार्केटिंग भी नहीं करनी पड़ती,
डिजिटल के अंदर आपको लाइव ट्रेनिंग भी दी जाती हैं और सारा कुछ यहाँ पे सिखाया भी जाता है। और फिज़िकल प्रोडक्ट्स में आपको अनलिमिटेड अर्निंग भी नहीं होती। इसकी वजह ये है कि जब तक आपके पास प्रोडक्ट्स हैं तब तक ही सेल होंगी और तब तक ही अर्निंग होगी, जबकि डिजिटल प्रोडक्ट्स में ऐसा नहीं होता। डिजिटल प्रोडक्ट्स में आपको अनलिमिटेड अर्निंग भी होती है और आप जब तक चाहें यहाँ पे सेल्स भी कर सकते हैं। फिज़िकल प्रोडक्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा ऑडियंस की ज़रूरत होती है। अगर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑडियंस की ज़रूरत होती है, जबकि डिजिटल प्रोडक्ट्स में ऐसा नहीं होता। डिजिटल प्रोडक्ट्स में आपको ज़्यादा ऑडियंस की ज़रूरत नहीं होती। अब आप मुझे बताएं कि आप फिज़िकल प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे या डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ। यकीनन आप डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि इसमें कमीशन भी ज़्यादा होता है और इसमें आपको लाइव ट्रेनिंग भी दी जाती है और इसमें अनलिमिटेड अर्निंग भी होती है और इसमें ज़्यादा ऑडियंस की ज़रूरत नहीं होती। और स्किल साइडर के पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। स्किल साइडर में आपको 3 पैकेजेस दिए जाते हैं, लाइट पैकेज है, स्टैंडर्ड पैकेज है और प्रो पैकेज है। इन तीनों पैकेजेस में आपको कोर्सेज दिए जाते हैं और इन्हीं कोर्सेज को सीख के आप आगे अर्निंग करते हैं। इनमें आपको स्किल्स सिखाई जाती है, इन स्किल्स को आप सीखते हैं, उसके बाद आप इन्हीं से अर्न करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपनी स्किल साइडर वेबसाइट के अंदर। यहाँ पे आपको मेरी 2 डे अर्निंग, लास्ट 7 डे अर्निंग और लास्ट 30 डे अर्निंग और जो मैंने टोटल अर्निंग की है वो भी आपको शो हो रही है। अगर आप लोग भी इसी तरह अर्निंग करना चाहते हैं तो वीडियो को फुल देखिएगा। तो यहाँ पे आ रहा है माय कोर्सेज़। माय कोर्सेज़ में आपके कोर्सेज़ होते हैं जिनको आपने सीखना होता है और उन्हीं कोर्सेज़ को आपने सीख के तो अर्निंग करनी होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है माय एफिलिएट। माय एफिलिएट में आपका स्किल साइडर का जो लिंक है वो होता है। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स में आप अपने इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट की डिटेल्स लगा सकते हैं। विड्रॉल में हम विड्रॉल लेते हैं। इसके बाद आ जाता है लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड में हम चेक कर सकते हैं कि स्किल साइडर में सबसे ज़्यादा किस स्टूडेंट ने अर्निंग की है। इसके बाद आ जाता है प्रोफाइल। प्रोफाइल में आप अपनी स्किल साइडर की जो डीपी है, यहाँ पे आपको मेरी डीपी नज़र आ रही होगी मेरे नाम के साथ, तो इस तरह आप भी अपनी डीपी यहाँ पे लगा सकते हैं। अब मैं आपको तीनों कोर्सेज़ की डिटेल समझाती हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं माय कोर्सेज़ में। सबसे पहले फर्स्ट वाला एडस्टेरा ब्लॉगिंग वाला कोर्स है। अब इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है, ब्लॉगिंग क्या है, आप एक अपनी खुद की वेबसाइट कैसे बनाएंगे और इस पे आर्टिकल लिख के ट्रैफिक ला के कैसे अर्निंग करेंगे। अब इसमें अर्निंग कैसे होगी, आप अपने ब्लॉग को एडस्टेरा के साथ अटैच करेंगे। अब एडस्टेरा क्या है, एडस्टेरा एक ऐड नेटवर्क है जिसके अंदर पहले से ऐड मौजूद होते हैं। इसमें आप लैंडिंग पेज बना के भी अर्निंग कर सकते हैं, वो भी डॉलर्स में। जैसे मैंने अर्निंग की है, ये मेरा एडस्टेरा अकाउंट है। सिंपल वर्ड में बताऊं तो आप फ्री में अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। कोई होस्टिंग और डोमेन इसमें आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आप लैंडिंग पेज बना के भी अर्निंग कर सकते हैं और अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करके भी अर्निंग कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपको कोर्स के अंदर सिखाया जाता है। सेकंड वाला कोर्स है कैनवा। कैनवा में क्या होता है, कैनवा में आप प्रोफेशनल थंबनेल भी बना सकते हैं, लोगो डिज़ाइन भी बना सकते हैं। मींस कि आप एक छोटा मोटा ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं और आप अपने लिए थंबनेल भी बना सकते हैं और यही सर्विस आप आगे भी सेल कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड वाला कोर्स है कैपकट मोबाइल वीडियो एडिटिंग। अगर तो आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो मैंने कैपकट से एडिट की है। ये सारा आपको कोर्स के अंदर बताया जाएगा। ज़ीरो से लेके प्रो लेवल तक आपको एडिटिंग सिखाई जाएगी कि आप अपने मोबाइल से अच्छी और प्रोफेशनल वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है डिजी स्टोर 24। अब डिजी स्टोर 24 क्या है, डिजी स्टोर 24 एक एफिलिएट मार्केटिंग है। जैसे मैंने आपको पहले बताया वीडियो में कि ये एक एफिलिएट प्रोग्राम है। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को हम जब आगे सेल करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, तो इसके बदले में कंपनी हमें कमीशन देती है। डिजी स्टोर 24 में आपको प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करना पड़ता। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं या आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें कमीशन ज़्यादा हो, आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। जैसे अमेज़न हो गया, दराज हो गया, शॉपिफाई हो गया, वहाँ पे ऑनलाइन स्टोर में प्रोडक्ट्स होती हैं, वहाँ पे लोग उसको सेल करते हैं, प्रमोट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी इसमें भी आपको करना होता है।
इसमें आपको ये भी सिखाया जाता है कि आप यूएसए, यूके की कंट्री को कैसे टारगेट कर सकते हैं और उनको ये प्रोडक्ट्स आप सेल करके तो कैसे अपना कमीशन ले सकते हैं। और इसमें कमीशन का भी डिफरेंस होता है, किसी प्रोडक्ट पे आपको ज़्यादा कमीशन मिलता है तो किसी पे कम मिलता है। इसके बाद आ जाता है स्किल साइडर एफिलिएट मार्केटिंग। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्किल साइडर के पास डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप आगे सेल करके, यानी कि स्किल साइडर के इन्हीं कोर्सेज़ को आप आगे सेल करके, आगे प्रमोट करके तो इससे भी अर्निंग कर सकते हैं। जब आप स्किल साइडर के इन्हीं कोर्सेज़ को आगे सेल करते हैं या प्रमोट करते हैं तो स्किल साइडर कंपनी आपको इसके बदले में कमीशन देती है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ स्किल साइडर के इन्हीं कोर्सेज़ को जब आगे प्रमोट करेंगे या सेल करेंगे तभी आपको अर्निंग होगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बाकी कोर्सेज़ के बारे में भी मैंने आपको डिटेल्स दी हैं, तो आपको जो ईज़ी लगे आप उस पे वर्क कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है यूट्यूब मास्टरी कोर्स। यूट्यूब मास्टरी कोर्स में आपको सिखाया जाता है कि आप यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं, उस पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटों का वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करेंगे। और इस पे आपको ये भी सिखाया जाता है कि आपने वीडियो कैसे अपलोड करनी है और कैसे अपने चैनल को मोनेटाइज करवाना है और एडसन का अकाउंट इससे कैसे अटैच करना है। सारा कुछ इसमें आपको सिखाया जाता है और आपने कैसे अपनी पहली पेमेंट इसमें रिसीव करनी है। और जिनको यूट्यूब का चैनल नहीं बनाना आता वो ये कोर्स लाजमी देखिएगा। ज़ीरो से लेकर प्रो लेवल तक आपको यूट्यूब के बारे में बताया जाता है इस कोर्स के अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्किल साइडर के जो पैकेजेस हैं इनके अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप लाइट वाला पैकेज बाय करते हैं और आगे आप कोई भी सेल करते हैं तो आपको इसमें 50% कमीशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने लाइट लिया है तो आप भी आगे सिर्फ लाइट ही सेल कर सकते हैं। आप कोई भी सेल कर सकते हैं इसमें और इसमें आपको 50% कमीशन मिलता है। अगर आप स्टैंडर्ड पैकेज बाय करते हैं तो इसमें आपको 60% कमीशन मिलता है और अगर आप प्रो पैकेज बाय करते हैं तो इसमें आपको 70% कमीशन मिलता है और अगर आप प्रो पैकेज बाय करते हैं तो इसमें आपको लाइट और स्टैंडर्ड भी साथ में फ्री दिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपने स्किल साइडर से विड्रॉ कैसे लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पे बैंक डिटेल्स में आएंगे। यहाँ पे आके अपने डिटेल्स लगाएंगे। अपने इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट की डिटेल्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप विड्रॉ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको मेरा टोटल विड्रॉ भी शो हो रहा है, अवेलेबल में जो अमाउंट है वो भी शो हो रही है जो मैं विड्रॉ अभी लूँगी, ठीक है। अवेलेबल बैलेंस में वो अमाउंट शो होती है जिसका आपने विड्रॉ लेना हो। जब आप विड्रॉ लगा देते हैं उसके बाद रिक्वेस्ट अमाउंट में आपकी वही अमाउंट आ जाती है जिसका आपने विड्रॉ लगाया हो, ठीक है। उसके बाद जितना भी यहाँ पे मैंने विड्रॉ लिया हुआ है ना उसकी ये तमाम तर लिस्ट आपके सामने आ गई है। 45 बार मैंने यहाँ पे विड्रॉ लिया है, नीचे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जो जो आप विड्रॉ लेंगे यहाँ पे पेड लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो आपके भी ऐसे ही पेड लिखा हुआ नज़र आए। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं जो मैंने विड्रॉ लिया हुआ है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी इसको फेक समझते हैं, तो मैं फिर से आपको बता रही हूँ ये फेक नहीं है, ये 100% रियल है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जब हम विड्रॉ लेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, हमारी जो अमाउंट अवेलेबल बैलेंस में है वो फिर हमें रिक्वेस्ट अमाउंट में शो होगी और ये आपको 72 आवर में विड्रॉ रिसीव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड में यहाँ पे जिन्होंने स्किल साइडर से सबसे ज़्यादा अर्निंग की होती है यहाँ पे आपको वो नज़र आ रहे हैं। तो 7 डेज़ में जिन्होंने किया उनकी लिस्ट भी फर्स्ट पे आ गई है और 30 डेज़ में जिन्होंने अर्निंग की है वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको और जिन्होंने ऑल टाइम अर्निंग की है वो भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ गया प्रोफाइल। प्रोफाइल में आपको यहाँ पे अपना नाम वगैरह शो होता है, अपना नंबर वगैरह, जो भी पैकेज आपने लिया होगा वो भी आपको यहाँ पे शो होगा। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी डीपी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अपनी डीपी लगाई हुई है तो आप भी इसी तरह अपनी डीपी यहाँ पे लगा सकते हैं। स्किल साइडर में अर्निंग हम कैसे कर सकते हैं? स्किल साइडर में हम 2 तरह से अर्निंग कर सकते हैं। एक तो हम इन्हीं कोर्सेज़ को आगे प्रमोट करके अर्निंग कर सकते हैं। कैसे आपने यहाँ पे लीड जनरेट करनी है, कैसे आपने सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज़ करना है, उसके बाद कैसे आपने इनको प्रेजेंटेशन देनी है, ये सारा कुछ आपको कोर्स के अंदर सिखाया जाता है। दूसरी तरफ आपको ये जो पैकेजेस दिए जाते हैं, इनमें जो कोर्सेज़ आपको दिए जाते हैं उसमें आपको वर्क सिखाया जाता है, आप उनको सीख के भी अर्निंग कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि आपने स्किल्स साइडर का जो अकाउंट है वो कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद आपने यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी ईमेल लिखनी है। जैसे ही आप ईमेल लिखेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद आपने जो रेफ़रल कोड है ना, वो आपने मुझसे लेना है। जब आप रेफ़रल कोड लेंगे उसके बाद ही आपका ये फॉर्म फिल होगा। तो यहाँ पे अब आपको 3 पैकेजेस दिए जाएँगे, लाइट पैकेज है, स्टैंडर्ड है और प्रो पैकेज है। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपने पैकेज लेना हो। उसके बाद नीचे आ रहा है इंटर कूपन कोड, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना। तो जो भी आपने पैकेज लिया होगा ना, उसकी पेमेंट आपने पेमेंट मेथड में आपको नंबर दिया जाएगा, उस पे आपने करनी है। और जब आपने पेमेंट करनी है तो आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट के ऊपर ट्रांजैक्शन आईडी होगी, वो ट्रांजैक्शन आईडी आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। जैसे ही आप यहाँ पे फिल करके रजिस्टर करेंगे तो आपका जो अकाउंट है स्किल साइडर का वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने मुझे बता देना है कि हमने फॉर्म फिल कर दिया है, तो आप हमारे अकाउंट की वेरिफिकेशन करवा दीजिए। फिर आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन करवा दी जाएगी और उसके बाद ही आप अपना अकाउंट स्किल साइडर का लॉगिन कर सकते हैं। इससे पहले आप अपना अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि स्किल साइडर को ज्वाइन करने के क्या-क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। नंबर 1 पे आपको एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिलती है। नंबर 2 पे इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं और नंबर 3 पे अगर तो आपके पास मोबाइल फ़ोन है और लैपटॉप नहीं है तो आप ये सारा काम मोबाइल पे भी कर सकते हैं। उसके बाद ये मैटर नहीं करता कि आप हाउसवाइफ़ हैं, जॉबलेस हैं या स्टूडेंट हैं। अगर आप हाउसवाइफ़ हैं, जॉबलेस हैं और स्टूडेंट हैं तब भी आप ये वर्क कर सकते हैं। इनमें से यहाँ पे कुछ तो हाउसवाइफ़ हैं, कुछ जॉबलेस हैं और कुछ मेरी तरह स्टूडेंट भी हैं। तो अगर आप भी हाउसवाइफ़ हैं और जॉबलेस हैं और स्टूडेंट हैं तो आप लोग भी ये वर्क आसानी से कर सकते हैं और घर बैठ के अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं।